अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा और म्यूज़िक इंडस्ट्री से हवाले से कुछ खबरें। कोक स्टूडियो ने गुमनाम गुलकारों की आवाज़ में रिकॉर्ड होने वाले कलाशी फोक गीत पारेख की म्यूज़िक वीडियो जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक फ़नकारों की खोज के लिए शुरू करदा कोक स्टूडियो एक्सप्लोरर के तहत गीत पारेख की वीडियो रिलीज़ की गई है। वीडियो कलाश के हसीन और दिल मोह लेने वाले मनाजिर का अहाता करती है। इस गीत को वादी कलाश ही की दो नौजवान सिंगर्स आरीना और अमरीना ने आवाज़ दी है। इस मुनफरिद तजुर्बे में कलाशी सकाफ़त के हसीन रंगों के साथ साथ हम कलाश के ज़रखेज़ फोक म्यूज़िक से भी रोशनास होते हैं। नीज़ हम इन बासलाहियत फ़नकारों से भी उनकी भी खबर मिलती है जो पाकिस्तान के छोटे शहरों और वादियों में मौजूद हैं। पारेख गीत को सोशल मीडिया पर भरपूर रद्द-ए-अमल मिला। जहां इसे यूट्यूब पर बार बार देखा गया, वहीं ये ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बना रहा। याद रहे कि कोक स्टूडियो ने लोक मौसीकी को परवान चढ़ाने के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम किया है। इस ज़मन में कोक स्टूडियो सीज़न 11 के म्यूज़िक प्रोड्यूसर अली हमज़ा और ज़ुहैब काजी ने पसमानदा इलाकों समेत मुल्क के मुख्तलिफ सूबों का दौरा किया और वहाँ मौजूद छुपे टैलेंट को तलाश किया। कलाशी फोक म्यूज़िक पर मबनी पारेख एक ऐसी ही काविश है जिसने लोगों के दिल जीत लिए हैं। नाज़रीन, सूफियाना कलाम में जुदागाना अंदाज रखने वाले सदारती तमगा याफ्ता लोक गुलकार अल्लन फ़कीर की आज 18वीं बरसी मनाई जा रही है। अंदरून सिंध के गांव आमड़ी में पैदा होने वाले अल्लन फ़कीर का ताल्लुक़ मंगराची कबीले से था। सिंध के रिवायती लिबास में मलबूस अल्लन फ़कीर ने अपनी मखसूस गायकी के ज़रिए सूफियाना कलाम को जिस अंदाज में पेश किया, वो सूफियाना शायरी से उनकी मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है। तेरे इश्क में जो भी डूब गया ने उनकी शोहरत को चार चांद लगा दिए। हुकूमत ने अल्लन फ़कीर की खदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें 1980 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। नाज़रीन, कराची के एक मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद 4 जुलाई सन 2000 को जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। सूफियाना और लोक मौसीकी के हवाले से उनकी खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, छन्नों की आंख में एक नशा है। इस गाने से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले गुलकार अली ज़फ़र आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। म्यूज़िक, एक्टिंग और मॉडलिंग के शोबों में जिस तरह से उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। कहने को तो वो एक मुसव्विर यानी कि एक स्केच आर्टिस्ट थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हुए पड़ोसी मुल्क भारत में अपनी छाप छोड़ी है, उस पर हर एक पाकिस्तानी उन पर फ़ख्र करता है। बॉलीवुड जैसे फिल्म नगरी, जहां पाकिस्तानियों को खुले दिल से कबूल नहीं किया जाता था, वहां अली ज़फ़र के चाहने वालों की आज बड़ी तादाद बसती है। यही वजह है कि जब अली ज़फ़र ने पाकिस्तान में काम करने की ठानी, तो बहुत सी मुखालफत के बावजूद बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म साज इदारे यश राज फिल्म्स ने पहली मर्तबा किसी पाकिस्तानी फ़िल्म को दुनिया भर में रिलीज़ करने की ज़िम्मेदारी उठा ली। ये एक तरह से अली ज़फ़र की बेहतरीन फ़नकार और इंसान होने का सबूत है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यश राज फिल्म्स के जो बैनर है, वो एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ़ और सिर्फ बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और सलमान खान के साथ काम करने को तरजीह देता है। इस फैसले से ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि अली ज़फ़र वाकई इस फिल्म में मयारी काम किया है, जिसको देखते हुए बॉलीवुड ने भी उनके फ़िल्म को रिलीज़ करने को तैयार हो चुके हैं। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात होने में अभी 22 दिन बाकी हैं और ताहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी नहीं की। ताहम मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने पहले ही से अपनी इंतखाबी मुहिम को मुनफरिद और बेहतरीन बनाने के लिए नए तरीके आजमाना शुरू कर दिए हैं। इस बार इंतखाबी मुहिम के लिए जहां सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर मुहिम को ज़्यादा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए अदाकारों और अदाकाराओं की खदमात भी ली जा रही हैं। नाज़रीन, ऐसे ही सामने आने वाली 2 वीडियोज़ में मॉडल अदाकारा माहम जावेद और मॉडल अदाकारा कोमल अजीज़ खान की वीडियोज़ भी शामिल हैं, जो तेज़ी से वायरल हो रही हैं। अगरचे सोशल मीडिया पर अदाकारों की वायरल होने वाली वीडियोज़ से ये पता नहीं चल रहा कि उन्होंने ये वीडियोज़ मुआवजा लेकर रिलीज़ की हैं या फिर उन्होंने अपनी पसंद की पार्टी और उम्मीदवारों की मुहिम बतौर कारकुन चलाई है। अदाकारा मॉडल माहम जावेद के सामने आने वाली मुख्तसर वीडियो में उन्हें कराची के इलाके कोरंगी के सूबाई हल्के PS 93 की खातून उम्मीदवार गुले राना की हिमायत करते हुए देखा जा सकता है। दूसरी जानिब मॉडल और अदाकारा कोमल अजीज़ खान की भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो सुबह सिंध के दारुल हुकूमत के सूबाई हल्के PS 111 के उम्मीदवार सैयद मुबशर इमाम की हिमायत करती नज़र आई हैं। साथ ही उन्होंने सैयद मुबशर इमाम को नई तब्दीली करार देते हुए भी ये कहा है कि वो एक तब्दीली की नई किरण है।
नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा सोनाली बांद्रे को कैंसर जैसे मौजी मर्ज की तशख़ीस हुई है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा सोनाली बांद्रे ने ट्विटर पर इंकशाफ करते हुए कहा है कि उन्हें कैंसर जैसे मौजी मर्ज की तशख़ीस हुई है। उन्होंने ये रूह फरसा खबर ट्विटर पर एक पोस्ट के ज़रिए शेयर करके सुनाई। नाज़रीन, उन्होंने लिखा कि जब आप ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा की तवक्को नहीं रखते तो वो आपको किसी गेंद की तरह घुमा देती है। मुझे हाल ही में हाई ग्रेड कैंसर की तशख़ीस हुई है, जिसमें जिस्म के अज़ला सही तरह से काम नहीं करते, जबकि ये कैंसर जिस्म में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। सोनाली बांद्रे ने लिखा कि मेरे जिस्म में दर्द हुआ, जिसके कुछ टेस्ट करवाए गए, जिसके बाद मुझे कैंसर का मर्ज तशख़ीस हुआ, जो मेरे लिए बहुत ही गैर मुतवक्के था। उनका कहना था कि मेरे घर वाले और करीबी दोस्त इस वक्त मेरी मदद के लिए मेरे साथ मौजूद हैं और मुझ पर खुदा की बहुत मेहरबानियाँ हैं। मैं अपने घर वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, सोनाली ने अपनी बीमारी के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस बीमारी से निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि इसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। लिहाजा मैंने अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इलाज के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सोनाली बांद्रे का शुमार बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होता है। उन्होंने फ़िल्म हम साथ साथ हैं, सरफरोश, कल हो ना हो और दिल जले समेत मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। याद रहे कि बॉलीवुड के वर्सटाइल अदाकार इरफान खान भी कैंसर जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला हैं और इन दिनों इलाज की गर्ज से फैमिली के साथ लंदन में मौजूद हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और अदाकार संजय दत्त को अपना बड़ा भाई मानते हैं, क्योंकि संजय दत्त ने उनकी ज़िंदगी में उनके ऐसे वक्त में मदद की थी जब उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं था। नामवर अदाकार संजय दत्त बॉलीवुड में सिर्फ अदाकारी के लिए नहीं बल्कि भाईगिरी के लिए भी मशहूर हैं और यही वजह है कि वो इंडस्ट्री में संजू बाबा के नाम से मशहूर हैं। लेकिन ऊपर से सख्त नजर आने वाले संजू बाबा दिल के बहुत नर्म हैं और दोस्तों की मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या माजी में भी पेश आया था जब शाहरुख खान को मदद की ज़रूरत थी और संजय दत्त उनकी मदद को पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, अदाकार संजय दत्त और बोमन ईरानी मौजूद हैं। नाज़रीन, ये वीडियो किसी शो की है जिसमें शाहरुख खान अपने माजी का एक किस्सा सुना रहे हैं। उनका कहना था कि जब मैं मुंबई में नया आया था, मेरा कोई दोस्त नहीं था और मैं किसी को नहीं जानता था और उनका झगड़ा किसी से हो गया था। उनका कहना था कि इस वक्त ऐसा कोई नहीं था जिसे मैं मदद के लिए बुला सकता। मेरे वालिदैन भी मेरे साथ नहीं थे और मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि काश मैं मुंबई में नहीं बल्कि दिल्ली में होता। उस वक्त सिर्फ एक आदमी था जो अपनी जीप लेकर मेरे पास आया था और वो संजय दत्त थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर किसी ने भी तुम्हें छुआ तो तुम मुझे बताना। इस वाक़े के बाद से मैं संजय दत्त को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि संजय दत्त की ज़िंदगी पर हाल ही में बनने वाली फ़िल्म संजू में उनकी ज़िंदगी के कई अहम पहलुओं को दिखाया गया है। फ़िल्म शायकीन में बेहद मकबूल हो रही है और अब सिर्फ 4 रोज़ में रवां साल की सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली फ़िल्म का एजाज़ भी हासिल कर चुकी है। नाज़रीन, बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान के नए शो 10 का दम के तीसरे सीज़न के फाइनल में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी नज़र आएंगे। बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान के सितारे इन दोनों ज़रा गर्दिश में हैं, जिसकी बुनियादी वजह फिल्म रेस 3 और मशहूर गेम शो 10 का दम है, जो मद्दाहों की तवक्कुआत के बरक्स रहे। जबकि गेम शो 10 का दम की बिगड़ती सूरत हाल को संभालने के लिए सलमान खान ने मशहूर कॉमेडी प्रोग्राम दी कपिल शर्मा शो के किरदार डॉक्टर गुलाटी को भी मदऊ किया था और इस प्रोग्राम को मदाहों ने बेहद सराहा। यही वजह है कि अब शो इंतज़ामिया ने किंग खान को मदऊ करने का फैसला किया है, जो कि फ़ाइनल में सल्लू मियां के साथ जलवागर होंगे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के दबंग अदाकार सलमान खान के मशहूर गेम शो 10 का दम के तीसरे सीज़न के फाइनल में बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान सल्लू मियां के हमरा 4 चांद लगाएंगे, जबकि गेम की मुख्तलिफ किस्तों में दीगर अदाकारों की खदमात भी हासिल की जा रही हैं। 10 का दम के फाइनल में सलमान खान और शाहरुख खान की एक साथ तहलका अंगेज़ एंट्री को हतमी शक्ल देने के लिए शो की शूटिंग की तारीख फ़िलहाल सामने ना आ सकी, जिसकी बुनियादी वजह सलमान खान की बैरून मुल्क का दौरा है। वो जैसे ही भारत वापस आएंगे फिर इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला किया जाएगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सलमान खान शाहरुख खान की नई फिल्म ज़ीरो में भी दिखाई देंगे, जहाँ वो एक गाने के दौरान किंग खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, जिसका टीज़र अभी कुछ दिन पहले ईद पर जारी किया गया था। नाज़रीन, बॉलीवुड की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ब्यूटी पार्लर की इमारत पर बगैर इजाज़त इजाफी फ्लोर तामीर करने पर कानूनी नोटिस भेज दिया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लर की ज़मीन के मालिक अदाकारा प्रियंका चोपड़ा हैं, जहां इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर इजाफी फ्लोर तामीर किया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक BMC हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 5 अफराद समेत एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शिकायत की कि अंधेरी ईस्ट में वाक़
की एक ब्यूटी पार्लर जिसका नाम करिश्मा ब्यूटी स्पा एंड सैलून है, उस इमारत पर एक इजाफी मंजिल तामीर की गई है जो कि गैर कानूनी है। पीएमसी के इन शिकायत मौसूल होने पर हर जगह जांच पड़ताल की और साथ ही आसपास के दफातर की भी मालूमात इकट्ठा की जो कि चोपड़ा फैमिली के असासों में शामिल हैं, जिसके बाद अदाकारा और उनकी फैमिली को 2 नोटिस भेजे गए जिनका फौरी जवाब तलब कर लिया गया। नाज़रीन, नोटिस में कहा गया था कि 2013 में जारी किए गए ज़मीन के प्लान के मुताबिक ही जगह का तयन करना होगा और इजाफी तामीर की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। हॉलीवुड प्रोड्यूसर 65 साला हार्वी वेंस्टन पर अमेरिका की खसूसी अदालत ने जिनसी जुराइम और रेप की मज़ीद फ़र्द जुर्म आयद करते हुए इस बात का भी इंदिया दिया है कि उन पर मज़ीद फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है। हॉलीवुड प्रोड्यूसर पर जिनसी जुराइम और रेप के तहत पहले ही फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, ताहम अब एक बार फिर उन पर 3 में से एक खातून को रेप करने के जुर्म में फ़र्द जुर्म आयद की गई है। रवां बरस 31 मई को भी अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी ने उन पर रेप और जिनसी जुराइम के तहत फ़र्द जुर्म आयद की थी। नाज़रीन, 65 साला प्रोड्यूसर हर गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान मुख्तलिफ़ औक़ात में कम से कम 100 ख़वातीन और अदाकारों को जिनसी हरासानी और रेप करने का इल्ज़ाम है। उन पर न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी में केस की समाअत थी और ग्रैंड जूरी ने प्रोड्यूसर पर फ़र्द जुर्म आयद करते हुए मुकदमे की समाअत रवां माह 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ग्रैंड जूरी आइंदा समाअत पर भी हॉलीवुड प्रोड्यूसर के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करेगी। अदालत बुनियादी तौर पर हार्वी वेंस्टन के ख़िलाफ़ न्यूयॉर्क पुलिस की जानिब से की गई तहकीकात के तहत फ़ैसले सुना रही है। अगर हॉलीवुड प्रोड्यूसर पर ख़वातीन को रेप करने के इल्ज़ामात साबित होते हैं तो उन्हें कम से कम 10 साल कैद और भारी जुर्माने की सज़ा होगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।